नाउ क्वेश्चन नंबर 14, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। क्या है गिवन, ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, गर्ल की हाइट गिवन है, स्पॉट्स बलून, बलून को ऑब्जर्व कर रही है वो, मूविंग विद द विंड, जो बलून विंड के थ्रू मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2, जो बलून है वो ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर की हाइट पर गिवन है। तो यहां से यहां तक की टोटल हाइट मैंने मेंशन किया हुआ है, इट्स 88.2 मीटर बलून की हाइट ग्राउंड लेवल से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज, आईज गर्ल्स की आई, गर्ल की आई, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन है 60 डिग्री, हमने यहां लिख दिया एंगल 60 डिग्री। At any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. बलून शिफ्ट हुआ विंड के थ्रू, यहां से यहां आया और एंगल रिड्यूस होने के बाद हमारे पास जो एंगल नया बन गया और वो एंगल हो गया 30 डिग्री। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या सॉल्व करना है और कौन सी ट्रायंगल से स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया ED, और ये जो पोर्शन है आपको पता है ये इक्वल किसके आ गया, BC के। गुड, तो BC हमें फाइनली यहां सॉल्व करके देना, हमें आंसर में जो सॉल्व करना है दैट्स कॉल्ड BC। तो सबसे पहले ट्रायंगल मेंशन ABE, चेक करो ABE ट्रायंगल कहां है। ABE हमारा जो ये फर्स्ट ट्रायंगल, जो ये छोटा सा ट्रायंगल हमारे सामने है ABE, एंड इस ट्रायंगल में हमारे पास जो एंगल है एंगल A इज 60 डिग्री। ध्यान से चेक करना मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, AEB या ABE। ओके, एंगल A जिसे हमने थीटा नोटेशन दिया हुआ है, दिस इज 60 डिग्री। अब बात रही कि ये 87 कैसे है, ध्यान से देखना ये 87 क्यों है। BE की बात हो रही है, BE टोटल हाइट ऑफ दिस बलून फ्रॉम द ग्राउंड इज 88.2, जिसमें से 1.2 मीटर टॉल गर्ल जो कि अपनी आईज से उस बलून को ऑब्जर्व कर रही है। तो गर्ल की हाइट सब्ट्रैक्ट करने के बाद 88.2 minus 1.2, this will be 87। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि सॉल्व क्या करना है। ट्रायंगल कौन सा है, ABE, एंगल क्या है थीटा, तो tan थीटा आई मीन tan 60, tan 60 के बाद आपके पास tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। Opposite to this theta is BE, adjacent to this theta AB, tan theta I mean tan 60 degree, BE चेक करो मैंने लिखा है यहाँ पर 87। ओके, नाउ AB हमें सॉल्व करना है। AB कितना नहीं है, AB तो सॉल्व करना है हमें। ओके, तो tan 60 की वैल्यू इज √3, 87 अपॉन A। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यहां क्या है 1, AB शिफ्ट हो गया ऊपर और 87 और √3 हमारे सामने यहां। ओके, नीड होगी तो इसको रैशनलाइज करें, अदरवाइज हम इस AB को यहीं यूज कर लेते हैं। एंड एक वैल्यू जो हमें मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रायंगल ADC। नेक्स्ट ट्रायंगल ADC, इसमें चेक करो इस पर एंगल A जो गिवन है वो एंगल लास्ट टाइम 60 था, अब एंगल रिड्यूस हो गया, कम हो गया, उसने लिखा है यहां पर। अब चेक करना कहां गया हमारे पास, दिस एंगल रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, 60 से 30 हो गया, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, जिसे हम फिर से इस ट्रायंगल में थीटा नोटेशन दे रहे हैं। अगेन tan थीटा, सेम कॉन्सेप्ट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस पर ऑपोजिट जो साइड है फिर से वो क्या है, इस पर है DC। ध्यान से चेक करो मैंने कौन सा ट्रायंगल यूज किया, बड़े वाला ट्रायंगल, और उसमें थीटा के ऑपोजिट साइड है DC। तो DC अपॉन ये पूरा बेस AC, tan थीटा, थीटा फिर से लिखा हुआ हमने 30, दिस इज tan 30 डिग्री एंड DC चेक करो कितना है, DC हमने लिखा था ना, DC और BE दोनों लेंथ सेम है हमारे पास 87। ठीक है, तो दिस इज 87 और AC क्या है, AC सॉल्व करना क्योंकि AC तो गिवन नहीं है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 87 अपॉन AC। नाउ हाउ टू सॉल्व AC, यस बिल्कुल ठीक,
by cross multiply AC shift to this side 87√3 ये है AC। एट लास्ट सॉल्व करने को क्या कहा गया इसे ध्यान देना आपने। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक DE चेक करो, वो DE किसके इक्वल है? यस BC। BC किसके इक्वल और कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे जरा ध्यान से देखो। इस BC को अगर हम मेंशन करते हैं कि दिस BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। इस टोटल डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दिया जाए तो आपके पास BC बच जाएगा। तो AC माइनस AB। AC हमने सॉल्व किया है 87√3, तो 87√3 माइनस AB एंड AB इज 87/√3। LCM is √3। Now 87 into √3. √3 into √3 is 3, good, minus 87। तो इसे चेक कर लेते हैं। 87 into √3 हमारे पास 87 और √3 का मल्टीप्लाई चेक करो कितना आ रहा। ठीक है, गुड, हेल्प करो अभी मेरी। 261 minus 87 upon √3। Is there any need कि हमें कहीं इसको रैशनलाइज भी करना और इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है? सब्ट्रैक्ट करने से पहले रैशनलाइज करने से पहले हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड दिस 15, ओके, चेक कर लो इसे। 174 87, ठीक है, तो दिस इज 174 अपॉन √3। देन रैशनलाइज, मल्टीप्लाई बाय √3 या √3 डिवाइड बाय √3। 174 into √3 upon 3 and the value of BC is, चेक करो कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 5 15 2 8 58√3 your final answer। ये हमारी रफ कैलकुलेशंस और ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक और बचा है हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। हाईवे, ये हमारे पास टावर, okay, a man standing at the top of the tower। a man standing top of the tower। इंसान वेट कर रहा है खड़ा होके, क्या देख रहा है? अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर एंड ऑब्जर्व्स अ कार। कार को ऑब्जर्व कर रहा है और कार को ऑब्जर्व करने के बाद जो उसके एंगल्स मेंटेन हुए उस कार के साथ, उसके आईज से उस कार तक के जो एंगल्स हैं हमें वो समझने हैं कि वो एंगल्स क्या गिवन है। और जब वो ऑब्जर्व कर रहा है टॉप से बॉटम तक, तो एंगल कौन से बन जाएंगे? यस, एग्जैक्टली एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट वी नीड पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से हम एंगल ड्रॉ करेंगे, डिप्रेशन एंगल आ जाएगा हमारे पास। देन ही सेइंग द मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। मैन हमने बिठा दिया वहां पर और कार को ऑब्जर्व कर रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। वो जो कार है जहां भी है इस हाईवे पर, वो इस टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रही है, बढ़ती चली जा रही है, ऐसा ही कुछ है। तो सबसे पहले कार को ऑब्जर्व किया, पहले कार यहां है हमारी फर्स्ट कार एट दिस पॉइंट एंड यहां जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंटेन हो गया, दिस एंगल इज गिवन, एंगल इज 30 डिग्री। This angle is of 30 degree, so that this will also be 30। हो जाएगा ये भी, ओके, ये कंडीशन समझ में आ गई हमें। And this car is approaching the foot of the tower। टावर की तरफ बढ़ रही है वो कार
विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ 6 सेकंड्स लेकर कुछ देर बाद, और वो देर कितनी बता दी गई है 6 सेकंड्स, इट्स टाइम नॉट डिस्टेंस। तो मैं यहां पर टाइम लिख देता हूं कि 6 सेकंड का टाइम, 6 सेकंड्स उसने कंज्यूम किए हैं, और वो 6 सेकंड्स के बाद क्या चेंजेस हुए स्टेटमेंट में, अब हमें वो समझना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब कार यहां से यहां शिफ्ट हो गई, उसके बाद उसको टाइम कंज्यूम उसका हुआ 6 सेकंड्स, और 6 सेकंड्स के बाद अब जो एंगल मेंटेन होगा, दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। अगर ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल 60 है, तो यहां भी हमारे पास 60 डिग्री पैरेलल टू दिस वन। ठीक है, एंगल्स मिल गए हमें, और कोई हाइट, कोई डिस्टेंस और कुछ गिवन नहीं है। हमें सॉल्व क्या करना है, हमें वो समझना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द कार फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से कार ने इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लिया। ओके, ना तो हाइट की बात की गई, ना ही हमें कोई डिस्टेंस दिया गया, तो सम कैसे सॉल्व हो जाएगा, एग्जैक्टली करना तो पड़ेगा ही अब हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम अपने सम को नेम देते हैं। ये जो मैन हमने यहां बिठाया था, यहां मैं इस मैन के लिए इस पोजीशन को ए नेम दे रहा हूं। हमें नहीं पता ये टावर की हाइट क्या है, तो आई एम अज्यूमिंग द हाइट ऑफ दिस टावर इज h। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम अज्यूम कर लेते हैं x, और ये डिस्टेंस हमने अज्यूम किया y कंप्लीटली, क्योंकि गिवन तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, कोई डिस्टेंस ना तो हमारे पास कोई हाईवे का लेंथ डिस्टेंस गिवन था, ना ही टावर की हाइट गिवन है, तो हमें खुद से अज्यूम करना, इसलिए हमने सभी डिस्टेंस खुद से अज्यूम किए। x यहां से यहां तक का डिस्टेंस a b c, और यहां इस पॉइंट को मैं नेम दे रहा हूं d। तो हमारे पास ये हाईवे है, हाईवे, टावर, सब कुछ हमने अज्यूम कर लिया। अब हम अपने रिलेशंस को मेंटेन करना शुरू करते हैं। रिलेशंस के साथ सॉल्व कैसे होगा जरा चेक कर लो। पहली ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एनी वन ऑफ दिस, दो राइट एंगल ट्रायंगल शायद आपको यहां पर मिल रही हैं, किसी एक ट्रायंगल के साथ हम अपने सम को शुरू कर सकते हैं, ऐसा है ना। ठीक है, तो ए बी डी, पता लगा मैंने किस ट्रायंगल की बात कर ली, ए बी डी, एंड दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ट्रायंगल का नेम मेंशन करें, हमारा सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी डी। इस ए बी डी ट्रायंगल में हमारे पास एंगल डी कितना है, एंगल डी एंगल थीटा इज 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। ओके, एंड टावर की हाइट नहीं पता, हमें बेस नहीं पता, बट रिलेशन तो हम बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो रिलेशन के लिए कौन सा रेशियो याद आ जाएगा, tan थीटा। tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट टू दिस थीटा। इस थीटा के ऑपोजिट हमारे पास जो साइड है, जो लेंथ है, वो डिस्टेंस है, वो क्या है, हाइट ऑफ दिस टावर इज AB, इसको हमने बाद में नेम दिया हुआ H, एंड एडजेसेंट टू दिस थीटा, इसके एडजेसेंट हमारे पास डिस्टेंस क्या है, y। पहले इसको नेम दे देते हैं हम BD। अब हम अपनी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, यहां पर थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। फर्स्ट ट्रायंगल आपको पता है कौन सा ट्रायंगल यूज किया गया है, ABD। ओके, एंड नाउ AB कितना है, हमने क्या अज्यूम किया था AB को, यस H। BD हमने क्या अज्यूम किया है, Y। ओके, tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 इज यस गुड H upon Y। बच्चों याद कर लो, याद हो जाना चाहिए, अब तक चैप्टर खत्म होने वाला है, इससे पहले चैप्टर 8 देन चैप्टर 9, अब तक वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक। एंड H इज इक्वल टू √3y। दिस इज द रिलेशन बिटवीन H एंड Y। हमने टावर की हाइट और एक बेस में डिस्टेंस निकाल, रिलेशन निकाल लिया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रायंगल और नेक्स्ट रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या रिलेशन हमें मिल पाता है। अब हमने ट्रायंगल जो पहले यूज किया था वो था हमारे पास ABD ट्रायंगल। अब हम यूज करने जा रहे हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में थीटा चेक करो, थीटा क्या मिल रहा है आपको, बिल्कुल ठीक, थीटा इज 30। तो मेंशन करते हैं एंगल C 30 डिग्री,
जो कि लिखा जा सकता है हमारे लिए इस ट्रायंगल में थीटा। एंड फिर से सेम कॉन्सेप्ट, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट इस थीटा के ऑपोजिट, फिर से हमें वही डिस्टेंस और वही हाइट मिल रही है जिसे हम नाम दे रहे हैं हाइट ऑफ टावर AB। और एडजेसेंट को ध्यान देना, आपके पास इस पर एडजेसेंट क्या है, जो बेस है वो यहां से यहां तक कंप्लीट ये है, इसमें x और y दोनों आ गए, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो आपके पास नाम है इसके लिए ट्रायंगल का हमारे पास BC। tan थीटा, थीटा चेक करो क्या है 30, AB कितना है, AB सॉरी H, AB H है हमारे पास, एंड BC चेक करो क्या है, BC x plus y, सो सिंपल, x plus y, ओके। tan 30 वैल्यू याद आ जाएगी, आ गई याद, h upon x plus y। नाउ सॉल्व दिस वन, h हमने यहां सॉल्व किया था, h हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, x plus y को शिफ्ट कर देते हैं और ये वैल्यू हमें दे रहा है वैल्यू h की, इक्वेशन मिल गई हमें h की एक और वैल्यू, h की पहले वैल्यू, दो वैल्यूज h की आ गई है। शायद समझ आने लगा आपको कि अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट रिलेशन कहां से मिलने जा रहा है हमें, यस बिल्कुल ठीक, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे ही हम इक्वेट करते हैं तो आप चेक करो आपके पास h क्या है, √3y इक्वेशन 1 से, और सेकंड इक्वेशन से यही h की वैल्यू कुछ और है हमारे पास, हम दोनों h की वैल्यू को इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल लिख रहे हैं हम, और वो इक्वल लिखने के बाद हमारे पास आ रहा है x plus y अपॉन √3, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। देन √3 to √3, 3y is equal to x plus y, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, रिलेशन मिल गया हमें x और y में भी, ओके। अब इस y को उठाओ यहां शिफ्ट, 2y is equal to x, हमें x और y में भी एक रिलेशन मिला, h x के साथ, h y के साथ, और फिर x और y में भी एक रिलेशन। अब x जो है वो हमें मिला 2y, मतलब ये जो डिस्टेंस x है हम इसे यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये जो x है ये लिखा जा सकता है 2y, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से हमारी कार यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई, कांस्टेंट स्पीड है, पहली बार यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम कंज्यूम करना पड़ा, 6 सेकंड्स, याद से, ध्यान से, ठीक है। तो अब आगे का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, डिस्टेंस, यस डिस्टेंस 2y covers in 6 seconds, 6 सेकंड लगे इस कार को यहां से यहां जाने में, डिस्टेंस 2y, डिस्टेंस आगे का हमारे पास कितना हो गया, y, मतलब पहले 2y और then y, मतलब डिस्टेंस कम हो गया, आधा हो गया। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर हमारी कार चल रही है, हमारा डिस्टेंस हमारे पास 2y से y हाफ हो गया, यस, टाइम भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सो दैट distance y covers in 6 seconds। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करने में हमें उस कार को कितना टाइम लग गया, 3 सेकंड्स। टोटल टाइम अगर हमसे पूछ लिया जाए तो 6 सेकंड्स यहां से यहां, 3 सेकंड्स यहां से यहां, टोटल टाइम कंज्यूम या टेकन बाय, टोटल टाइम taken by a car to reach foot of tower, 6 plus 3 9 seconds। ये तो वो टाइम है जब कार ने टोटल टाइम कंज्यूम किया इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने का। हमसे डिस्टेंस पूछा गया कि यहाँ इस पॉइंट से टावर को पहुंचने में, यहाँ पर टावर के फुट तक पहुंचने पर कार को कितना टाइम लगा, और वो हमारा आंसर है 3 seconds, ओके, दैट्स इट, गुड। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर. एंगल्स ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर. गुड. एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. टावर के बेस से पहले तो टावर ड्रॉ कर लेते हैं. हो गया टावर ड्रॉ. ठीक है, ये हमारे लिए टावर एंड ग्राउंड लेवल. स्टेटमेंट इज द एंगल्स ऑफ एलिवेशन. दो एंगल की बात हो गई. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points. 2 points लेने हमें. एक हम यहां मार्क कर लेते हैं, एक हम यहां मार्क करते हैं. दो एंगल्स, दोनों एंगल से, दोनों पॉइंट से एंगल्स ऑफ एलिवेशन बना. एंगल्स ऑफ एलिवेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो दोनों पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हमें 4 मीटर के डिस्टेंस पर गिवन है. कहां से? इस टावर के बेस से. एक डिस्टेंस 4 मीटर गिवन है, यहां मार्क करते हैं इसको 4 मीटर. ओके. एंड दूसरा डिस्टेंस गिवन है, वो हमें गिवन है 9 मीटर. पहला डिस्टेंस 4 मीटर, दूसरा डिस्टेंस दूसरे पॉइंट का 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. एंड द टावर के बेस से दोनों डिस्टेंस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन. सेम स्ट्रेट लाइन पर हमें वो दोनों पॉइंट्स गिवन है. विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता होगा, बिल्कुल ठीक है ना. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री. तो दोनों एंगल्स का सम 90. जो दो एंगल्स कौन से दो एंगल्स की बात हो रही है? उन दोनों एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो हमें इन दोनों पॉइंट से एंगल्स ऑफ एलिवेशन, यहां और हमारे पास यहां दो एंगल्स बन गए. और इसमें से एक एंगल मैंने थीटा एज्यूम कर दिया. ओके. दोनों एंगल्स का सम क्या गिवन है? हम इस एंगल को कुछ और एज्यूम कर लेते हैं. इसको हम एंगल एक और नोटेशन देते हैं फाई. समझ में आ गया या नहीं आया? मैं नोटेशन चेंज कर देता हूं. नोटेशन चेंज करने के लिए आप एक कांसेप्ट कर देते हैं. इसको थीटा और एक्स नहीं मानते, आई मीन इसको एक्स और इसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं. इस बार एंगल के नेम चेंज किए हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यूज कर लिया. कांसेप्ट अगर इजी लगेगा, नो डाउट. ओके. तो दोनों एंगल्स एज्यूम कर लिए मैंने, एक्स एंड वाई. कंडीशन गिवन है कि दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो दैट दोनों एंगल्स का सम क्या है? 90 डिग्री. x प्लस वाई 90 डिग्री. यही हुआ ना कॉम्प्लीमेंट्री. तो ओके. अब आप चेक करो आपके पास कौन सी दो राइट ट्रायंगल्स मिली आपको. दो राइट ट्रायंगल्स मिल गई. नाम दे देते हैं पहले. ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइनलाइज कर लेते हैं. ए बी सी एंड डी. और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, जो टोटल डिस्टेंस ये गिवन है, दिस डिस्टेंस इज ऑफ 9 मीटर. पता लग गया कौन सा 4 है कौन सा 9 है. अब हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. पहले से एक छोटा सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं. ए बी सी मिल गया ट्रायंगल हमें. तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ये कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी. ट्रायंगल कंसीडर हुआ. एंगल सी हमारे पास कितना है? x डिग्री, जिसे हम यूज करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट में, जो कि हम एंगल और साइड्स का रिलेशन यूज कर चुके हैं. पिछले जितने भी सम हमने सॉल्व किए सभी का कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है हमारा, कि एंगल्स और साइड्स का रिलेशन, जो कि हम इस चैप्टर और इस कॉन्सेप्ट में फॉलो कर रहे हैं. ओके. एंड इस एंगल के एडजेसेंट हमारे पास जो साइड है, एडजेसेंट साइड इज BC एंड ऑपोजिट दिस वन इज नॉट गिवन. तो अगेन कॉन्सेप्ट हमारे पास फिर वही है कि हम इसे एज्यूम कर लेते हैं. हमारे पास ये डिस्टेंस कितना आ गया? h. हमने एज्यूम जो किया h यूनिट्स, h मीटर. tan थीटा फिर से यूज हुआ tan थीटा. ठीक है. tan थीटा हमारे पास फिर वही कॉन्सेप्ट है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. थीटा के ऑपोजिट. इस बार थीटा हमारे पास क्या है? ये थीटा जो हमने इस बार x एज्यूम किया, x डिग्री, x के ऑपोजिट, इस थीटा एंगल के ऑपोजिट हमारे पास जो साइड है वो है AB. और इस x एंगल के एडजेसेंट जो साइड है आपके पास BC. तो tan x AB कितना आपके पास AB है गिवन? नहीं है ना, हमने एज्यूम किया था x, हमने x लिख दिया. एंड BC चेक करो कितना है? 4. ये टोटल आपके पास डिस्टेंस है 4 मीटर. 4.
अगर मुझे h की वैल्यू सॉल्व करनी है तो मुझे क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसे 4 into tan x degree. This is my first equation or first relation between angles and sides. एक रिलेशन मुझे मिल गया। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD एंगल B हमारे पास कितना है? एंगल B इज y डिग्री। जैसे हमारे पास थीटा यूज कर रहे हैं, इस बार हमने थीटा ना लिखकर उसको नेम चेंज कर दिया, कांसेप्ट तो वही रहेगा हमारा, tan थीटा tan y डिग्री, सेम कांसेप्ट फिर वही है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस बार चेक करो कि y के ऑपोजिट क्या है, जैसे वही है AB। इस y के एडजेसेंट हमारे पास जो साइड है वो क्या है, 9। AB फिर वही h 9 and tan y डिग्री, then h is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई, इस बार हमें वैल्यू मिल गई 9 into tan y डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। डन। दो इक्वेशंस हैं, दोनों h की फॉर्म में है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि दोनों इक्वेशंस h की मिल चुकी है सर, बहुत इजीली अब सब तो सॉल्व हो गया, ये भी h की वैल्यू, ये भी h की वैल्यू, और हमें h इक्वेट कर देना चाहिए, पर नहीं है ऐसा। h इक्वेट करने से क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं h इक्वेट कर लेता हूं, अगर h की ये वाली वैल्यू और h की ये वाली वैल्यू अगर मैं दोनों को इक्वल कर देता हूं, h तो गुम हो जाएगा। h कहां गया, हमसे पूछा क्या गया, जरा आप उसे ध्यान से पढ़ो। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करना है टावर की हाइट 6 है, तो इक्वेट करने से बात नहीं बनने वाली, इस बार चेंज होगा कांसेप्ट, थोड़ा सा चेंज, और वो कांसेप्ट क्या है उसे ध्यान से फिर देख लो। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना कि मैंने मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। आई मीन लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई एंड राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9, या आप ऐसे लिखो 4 tan x डिग्री मल्टीप्लाई बाय 9 tan y डिग्री। h और h का मल्टीप्लाई हमें पता है, x स्क्वायर हो जाएगा, 4 into 9 is 36 tan x into tan y is h square। Is it okay? अब tan x और tan y का कोई रिलेशन हमें जहां पर ढूंढना है, मैंने यहां पर लिखा हुआ था पहले कि x plus y किसके इक्वल है, 90। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू सॉल्व करना चाहूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, बिल्कुल ठीक 90 माइनस x। ठीक है, तो 90 माइनस x यहां रिप्लेस करें तो शायद हमारी कुछ बात बनती नजर आ रही है मुझे। अगर आपको ध्यान है कि आपने चैप्टर 8 में कॉन्सेप्ट ध्यान से समझे हैं, तो ये जो tan y है, इस y को हम क्या लिख पाएंगे यहां पर, 90 माइनस x। बिल्कुल ठीक। Now 36 tan x डिग्री tan 90 माइनस x। याद करो कॉन्सेप्ट, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस क्या थे, यस याद आ रहा है, गुड। तो क्या लिखा जाएगा ये, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। थर्टी सिक्स tan x and cot x is reciprocal of tan x। लिख सकते हो, ठीक है। अगर बात समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जो tan है उसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। cot x को आप लिख सकते हैं cos x by sin x, and this is x square। x sin x eliminate and cos x eliminate, आपके पास वैल्यू आ गई 36 is equal to h square, then h is equal to 36 under the root 6। what to solve now,
हमें h क्या प्रूव करना था, h 6 मीटर, तो यह हमारे पास हाइट ऑफ दिस टावर इज 6 मीटर। ओके, so pause the video to note it down.